नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं आप सभी को पहुंचाता हूं प्रतिदिन बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और फिर हम आगे बढ़े और देखें आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा। खास डालते हैं एक नज़र। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जिला स्तरीय जागरूकता और सहायता शिविर आयोजित। बीकानेर राजघराने की दीवारों में गूंजा फिर से विवाद। बीकानेर के राज परिवार में बुआ भतीजी आमने सामने। रात 11 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो सभी दुकानें। खाद्य मंत्री गोदारा ने पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश। कोलाइट में कार्तिक पूर्णिमा को होने वाले कपिल मुनि मेले की भव्य तैयारियों को अंतिम रूप देने से पहले कपिल मुनि मंदिर परिसर को स्वच्छता दीपावली की रामाशामा के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का मूंगफली खरीद को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला। बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में किसान के खेत में चोरी के इरादे से आए चोरों ने बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह पर टेप लगाकर इतना ही नहीं, चिकित्सक मिला शराब के नशे में धुत। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश। छतरगढ़ प्लास्टिक पाइप की दुकानों में लगी आग। ज्वलनशील सामग्री के कारण आग लगने से लाखों का नुकसान। प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्र हो प्रथम और राष्ट्र सेवा और भारतीय सनातन संस्कार जीने का हो आधार, कहा प्रसिद्ध समाजसेवी और अब खबरें विस्तार। आपकी पूंजी आपका अधिकार यह जागरूकता कार्यक्रम जो है बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दरमियान खाजूवाला के विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास भी मौजूद रहे। उनके साथ में कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा भी शामिल हुए। शुक्रवार को रविंद्र रंगमंच पर कार्यक्रम के दरमियान खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक शानदार पहल के रूप में सभी वक्ताओं ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सकारात्मक कदम है। विधायक व्यास ने भी कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकों की ऋण वितरण प्रणाली सरलीकरण का सुझाव दिया। संभागीय मीणा ने कहा कि कई बार ग्राहक जानकारी के अभाव में स्वयं और परिजनों द्वारा संचित की गई राशि का उपयोग नहीं कर पाते। यह पहल इस दिशा में बड़ी सहायक साबित होगी। दिखाते हम आपको रविंद्र रंगमंच पर कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। क्या इसका उद्देश्य और किस लिए किया है? एक वो बैंक, सब बैंकों का यहाँ पूरा शुरू है, पर यहाँ जो जिनका खाता बंद हो गया है उसके बारे में और अलग प्रकार स्कीमों की जानकारी, इस प्रकार यहाँ सब को जो भी आएगा। राजघराने का विवाद एक बार फिर से गूंजने लगा है। सार्वजनिक रार अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। प्रिंसेस राजश्री कुमारी बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी की बुआ लगती है। आपस में बुआ भतीजी का यह विवाद लंबे समय से चल रहा है जो अब खुल करके सामने आने लगा है। आज प्रिंसेस राजश्री कुमारी जूनागढ़ में दर्शनों के लिए पहुंची थी। उनके साथ उनके वकील भी थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दर्शन करने से लिए रोका और यह विवाद जो है वो और बढ़ गया। हालांकि वकीलों ने अपनी तरफ से दलील दी, कोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उन्हें दर्शन करने नहीं दिए। कुल मिलाकर के यह राजघराना जो बीकानेर का है, इसका विवाद जो है वह काफी पुराना है और बुआ भतीजी के विवाद की खबरें भी कई बार आती रही है। आइए हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रिंसेस राजश्री कुमारी दर्शनों के लिए पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें दर्शन करने से रोका। हालांकि उनके वकीलों ने कोर्ट के आदेशों की कॉपियां भी उन्हें दिखाई, बावजूद उसके वो दर्शन नहीं कर सकी। और इसमें कोर्ट का स्टे है, जो जहाँ है वो यथास्थिति बनाए रखे। तो फिलहाल जो आज आए हैं उसमें ये इनका ये कहना है कि हमें कोर्ट में घुसने हमें कोर्ट से जो ऑर्डर है उसमें घुस सकते हैं, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें इन्होंने मांगा हो कि हमें घुसने दिया जाए, कोर्ट ने उनको रोक किया, ऐसा कोई भी आदेश नहीं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासक ट्रस्ट के प्रशासक को लेकर के विवाद है, कहीं प्रवेश को लेकर के कोई विवाद नहीं। तो विवाद है तो कोर्ट की यथास्थिति है। नागरिक व खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने खासतौर से रात्रि को 11 बजे के बाद जो दुकानें खुली रहती है उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक काविंद सागर को साफ तौर पर निर्देश दिए कि अब बीकानेर में और आसपास जो क्षेत्र है वहां पर 11 बजे के बाद में कोई भी खाद्य पदार्थों की दुकानें खुली नहीं रहनी चाहिए। खाद्य सामग्री की दुकानें चाहे वो ढाबों के रूप में हैं, चाहे वो होटलों के रूप में हैं, चाहे वो गाड़े और रेहड़ियों के रूप में हैं, अनिवार्य रूप से 11 बजे बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 11 बजे के बाद में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। लिहाजा जो अपराध और असामाजिक तत्व रात्रि को बाहर रहते हैं वे ही यहाँ पर ग्राहकों के रूप में दिखाई देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इनको बंद करने से पिछले दिनों जो अपराध हो रहे हैं, जो असामाजिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं, इसमें नियंत्रण होगा, इस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। बीकानेर के शिकोलाई तहसील में सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि कही जाती है। यहाँ पर बने कपिल सरोवर में कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लोग स्नान करने के लिए आते हैं। बड़ा मेला लगता है, देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जिला प्रशासन जो है वह अब मंदिर के सौंदर्यकरण और उसकी स्वच्छता को लेकर के आज से जुट गया है। आने वाले कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मेले की तैयारियों को लेकर के उसे अमली जामा पहनाए जाने की कोशिशें अब जारी है। दीपावली की रामासामा को लेकर के और उसके बाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि मूंगफली खरीद जो है उसमें लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी कड़ी मेहनत के साथ में जो है वो मूंगफली बेचने की मंडी में आता है, लेकिन अभी तक समर्थन मूल्य जो है वह तय नहीं कर पाई है। लिहाजा उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। साथ ही साथ उन्होंने पिछले दिनों जो हैं वो एक व्यापारी की हत्या के मामले को लेकर के भी जो है आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जैसलमेर में बीकानेर के एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो है स्थिति उसको दर्शा रहा है। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना गोविंद राम मेघवाल का। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ कि टोकन किसान को मिल नहीं रहा है, खरीद सही समय पर हो नहीं रही है, अतिवृष्टि भी हुई है, उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो इस संबंध में मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कहना चाहता हूँ कि भजनलाल जी, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। बीकानेर जिले के छतरगढ़ में चोरी की नीयत से आए चोरों ने जो है वह एक व्यक्ति के मुंह पर टेप लगा दिया, लिहाजा उस व्यक्ति की मौत हो गई। घटना कुछ इस तरह से बताई जा रही है कि जो भेड़ और बकरी उनकी रेवड़ है, उनकी रखवाली के लिए वृद्ध जो है वह सो रहा था। लिहाजा चोरों ने भेड़ बकरियां चुराने के इरादों से इस वृद्ध की हत्या कर दी। हालांकि पूरे मामले की जो है वो तफ्तीश चल रही है। कुछ केमिकल ऐसे भी चोरों ने फैला दिए जिससे कि जो उसके परिजन थे वो बेहोश हो गए। सुबह जब उन्होंने अपने खेत में जाकर के देखा तो करीब करीब ये 70 साल का जो बुजुर्ग था इसकी हत्या हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी और पुलिस जो है वो पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि चोर जो है वह भेड़ और बकरियां चुराने के इरादे से यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ही चुराने के साथ इस वृद्ध की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के साथ बज्जू क्षेत्र का एक मामला और जो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है वो है एक डॉक्टर का। राजकीय अस्पताल में एक बच्चे को दिखाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर खास तौर से यह डॉक्टर शराब के नशे में धुत मिला। लिहाजा लोगों ने वीडियो जो है वो बना लिया। इस डॉक्टर के कमरे से जो है वह शराब की बोतलें भी मिली और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर देवेंद्र चौधरी जो है उनको शिकायत भी लिखित में की है। लिहाजा देवेंद्र चौधरी ने कहा कि इसके लिए जांच की कमेटी बना दी गई है और नियमानुसार जो है वो कार्रवाई कर दी जाएगी। मरीज तो बड़े मरे देश वीडियो बना सो सीधा बिल्कुल गलत है बड़े सर हर और को ले लो हां बताइए आप ये क्यों नहीं करेगा अरे मरीज मरना ना ठीक है आप तो अरे जो करना है वो कर लो नहीं कर लो नहीं जो करना है कर लो, कार्रवाई कर लो। आप इलाज करोगे या नहीं करोगे और किसी भी मंत्री से बोल दो, किसी भी संतरी से बोल दो। जलेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप। जिला स्वास्थ्य समिति की एक बैठक जिला कलेक्टर के सभागार में आयोजित की गई। राज्य सरकार की तमाम स्वास्थ्य की योजनाओं को अंतिम सिरे तक पहुंचाने के लिए लगातार कमर कस के मेहनत करनी होगी, ये कहना है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोहन लाल का। सोहन लाल ने न केवल चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए बल्कि उन्होंने इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार की तमाम योजनाएं जो हैं और भारत सरकार की जो स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हैं वह अंतिम व्यक्ति तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। छत्तीसगढ़ से खबर जो है उसमें एक प्लास्टिक की दुकान में भीषण आग लग गई। ज्वलनशील सामग्री इस दुकान में रखी हुई थी, लिहाजा जो है वह आग ने जोर पकड़ लिया और इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। पुलिस इस मामले को लेकर के छानबीन कर रही है और आसपास मार्केट की दुकानें उन्हें खाली करवा लिया गया। दमकल और बात करते हैं अब एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व से जिनके मिलने के साथ ही
वे हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं और जिनसे मिलना एक सुकून और एक सुख प्रदायक अनुभव भी रहता है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर नोखा तहसील के सीलवा गांव की। यहाँ पर कुलरिया परिवार संत दुलाराम कुलरिया के मझले पुत्र, दूसरे नंबर के पुत्र नरसी कुलरिया अपने गांव से जुड़े लोगों से वे न केवल आत्मीयता से मिलते हैं बल्कि हर त्योहार जो है वे अपने गांव में मनाना पसंद करते हैं। कारण बिल्कुल साफ है, वे कहते हैं कि हम व्यवसाय के लिहाज से तो मुंबई या फिर देश और दुनिया भर में घूमते रहते हैं, लेकिन जब पर्व और त्योहार आते हैं तो हम अपने परिवार के साथ और गांव वालों के साथ में ही मनाना पसंद करते हैं। कुलरिया से जब बातचीत हमने की तो नरसी ने हमें ये बताया कि उनकी सोच जो खास तौर से राष्ट्र हित के लिए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, राष्ट्र की बात को लेकर के कोई दूसरी बात नहीं की जा सकती। उन्होंने सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को लेकर के खुलकर अपनी बात की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर के भी बातें की। उन्होंने कहा कि हेडगेवार जो इसके संस्थापक रहे हैं, 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीकानेर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति की अलग को जगाए रखा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस है तो हमारा देश भी सुरक्षित है। खासतौर से उन्होंने अपने द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों को अपनाने की बात की। उन्होंने कहा कि वे खुद को एक स्वयंसेवक मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया कि अगर हमारे पास कुछ करने के लिए है तो हमें इंसान की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमीर लोगों को भी इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि पैसा कमाने के बाद एक उम्र पर आकर के उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी समाज भी है और राष्ट्र भी है। समाज और राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया तो हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। कुल मिलाकर के अपने सहज, अपने सरल और अपने विनम्र स्वभाव से, हसमुख स्वभाव से नरसी कुलरिया ने हमारे सवालों के जवाब दिए। बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत सामान्य आदमी हैं। ईश्वर ने उन्हें जो दिया है तो वे केवल निमित्त बनकर के और काम कर रहे हैं। बाकी उन्होंने ये कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य है कि हमारा देश मजबूत बने, हमारा समाज मजबूत बने और हमारे समाज में प्यार रहे, मोहब्बत रहे, हिंसा और अपराध हमारे समाज में जगह नहीं बना सके। इसके लिए हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। आइए दिखाते हैं हम नरसी कुलरिया से हुई बातचीत की कुछ झलकियां, कुछ संपादित अंश। तो अभी हम भी काफ़ी समय हो गए, 40 साल हो गए बिजनेस करते करते, और दुनिया देखने के बाद, हमारा देश पूरे देश में घूमने के बाद आखिर इसी उम्र में आखिर पता चलता है कि हमने पिछले 40 सालों में जो हमें करना चाहिए और हमने, हाँ ठीक है, बिजनेस एक अलग चीज़ है अपने रोज़मर्रा के लिए, लोगों को रोज़गार के लिए, जो हमारे आज देश में ज़रूरत है रोज़गार के लिए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए। हर आदमी सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। उसके बाद जाते हैं पैसे। कितने पैसे अगर आपके पास में अगर 1 रुपया है या लाख रुपया है या करोड़ है, 100 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, उसका फिर कोई एंड नहीं है। फिर आगे जाते हैं कि आप पैसे कमाने के बाद में हमें उसको सदुपयोग कैसा करना चाहिए। फिर अब ये आज इस पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर हमारे बिजनेसमैन को एक समय के बाद में हमारे संस्कृति पे ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो पुरानी विरासत है, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन धर्म है। जैसे पिछले महीना में हमारे मोदी जी ने, हमारे सरसंघ चालक जी ने, हमारे सह कार्यवाहक साहब ने, या हमारे राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक जी ने, ये बहुत से जो मुद्दे ऐसे लाए हैं जो युवा भटक रहे हैं काफ़ी टाइम से, उस मुद्दों पे आना चाहिए। और हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को भी हम बैठ के 5 मिनट चर्चा करें। मैं सभी युवा से कहूँगा कि आप पैसा कमाइए, बिजनेस कीजिए, लेकिन अपने समाज के साथ, कुटुंब के साथ, गांव के साथ, एरिया के साथ बैठ के जिस एरिया में है उस एरिया को कोशिश करो सपोर्ट करने के लिए, आगे लाने के लिए। हेडगेवार जी ने आज से 100 साल पहले जो उन्होंने मन की जो विचार थी, तो जो विचार थे, आजकल तो अभी पिछले 2-4 महीना 6 महीने में तो हर सोशल मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म में हर चीज़ें बताई गई है, हर आदमी को पता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो हमारे संघ के जो माननीय ऊपर बैठे हैं, जो कह रहे हैं वो देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सनातन के लिए, हर युवा के लिए वो काम की चीज़ है, उसका मनन करना। जहाँ खड़े हैं उसके नज़दीक ही हमने अभी पिताजी के नाम से संत दुलाराम जी कुलरिया हॉस्पिटल हमने अभी 1 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ओपनिंग करके गए हैं। वैसे ही हमने हमारे गांव की बैक साइड में दावा गांव है, वहाँ पर भी हमने आज से 3 साल पहले स्कूल में सपोर्ट किया था। एक 15 गांव है, उसमें भी हमने हमारे बड़े भाई से सपोर्ट करके स्कूल के लिए किया है। तो ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, अभी गांव में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल और चालू कर रहे हैं, क्योंकि गांव को आगे लाना ज़रूरी है। क्योंकि शहर एक है, जो शहर तो ऐसा है कि उसमें आप चले जाओ
एक ग्लोबलाइजेशन का वहाँ असर होता है। अगर आपको संस्कृति को, आपको रियल काम करने वाले लोग गांव से जाते हैं और गाँव का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और हमें करता रहना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर अब तक नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर हम बाय बाय कहें, नमस्कार कहें। मिलेंगे कल फिर कुछ नए ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। नमस्कार।